साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म की ऑनलाइन प्रक्रिया इस समय गतिमान है, जिसकी अंतिम तिथि 10 अगस्त 2023 है। उस आवेदन को करने के लिए सबसे पहले एक स्टडिंग सर्टिफिकेट जो विद्यालय से अध्ययन प्रमाण पत्र लेना होता है प्रधानाध्यापक से, उसका फॉर्मेट का लिंक और पीडीएफ का लिंक टच करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2024। क्योंकि 2024 और 2023 का फॉर्मेट बिल्कुल सेम था, तो ये जरूर देख लें कि 2024 उसमें लिखा हुआ हो, ठीक है। और उसके बाद इसमें कैंडिडेट की डिटेल भरनी है, जिसमें सबसे पहले है सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम लिखना है, जो भी बालक या बालिका है उसका नाम लिखना है। उसके दूसरे नंबर पर लिखा है हु इज स्टडिंग इन क्लास 5 इन, स्कूल का नाम लिखना है जिस भी स्कूल में बच्चा अध्ययनरत है, ठीक है। और उसके बाद नीचे और दिया गया है नेम ऑफ कैंडिडेट, बच्चे का नाम बड़े अक्षरों में लिखना है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है। उसके बाद बच्चे के पिता का नाम लिखना है बड़े अक्षरों में। उसके बाद माता जी का नाम बड़े अक्षरों में लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ और ईयर के सीक्वेंस में लिखना है, और यही डेट ऑफ बर्थ शब्दों में भी लिखनी है, ठीक है। उसके बाद नीचे दिया गया है नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, अगर बच्चे की कोई डिसेबिलिटी है, अगर किसी तरह की विकलांगता है तो विकलांगता का प्रकार लिखना है। कितने प्रतिशत की डिसेबिलिटी है, वो डिसेबिलिटी किस तरह के, फिजिकल है, विजुअल है, हियरिंग में है, और उसका परसेंटेज क्या है, ये भरना है, ठीक है। आधार नंबर, उस कैंडिडेट का आधार नंबर भरना है, एड्रेस भरना है, मोबाइल नंबर भरना है और ईमेल भरना है। अगर किसी कारण से बच्चे के पास ईमेल आईडी नहीं है तो अध्यापक अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं, ताकि अगर कोई इन्फॉर्मेशन आए नवोदय विद्यालय की तरफ से तो बच्चे तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। उसके बाद राष्ट्रीयता भरनी है, धर्म भरना है, मीडियम एग्जामिनेशन, बच्चा किस माध्यम से परीक्षा देना चाहता है ये इसमें भरना है, ठीक है। और उसके बाद बच्चे का ये महत्वपूर्ण डिटेल यहाँ पर भरना है कि कक्षा 3, 4 और 5 में बच्चा कहाँ पर पढ़ता रहा। तो जैसे कक्षा 3 में बच्चा किसी एक विद्यालय में पढ़ता है, तो वो विद्यालय ग्रामीण है या शहरी है, किस मंथ में उसकी वहाँ पर एडमिशन हुआ है, और किस मंथ में वो पास हुआ है और किस साल में पास हुआ है। नेम ऑफ द ब्लॉक, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ द स्टेट, ये कक्षा 3 की डिटेल हो गई। अब ज़्यादातर लोग ये गलती कर देते हैं कि कक्षा 3 में जो डिटेल भरी 4 में उसमें आइजन लगा देते हैं। तो आइजन नहीं लगाना, विद्यालय, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट ये तो सब सेम हो सकता है, लेकिन बाकी चीज़ें जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ पासिंग ये हर बार अलग अलग होगी, तो ये पूरा भरना है, आइजन नहीं लगाना है इसमें, ठीक है। क्योंकि नवोदय विद्यालय में एक छोटी सी भी गलती बड़ी गलती मानी जाती है, तो गलती नहीं करनी है। फिर उसके लास्ट में आया सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ बच्चे के हस्ताक्षर करवाने हैं। दूसरा सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, अभिभावकों के हस्ताक्षर कराने हैं। और उसके बाद हेड टीचर से सर्टिफाई कराना है और सील लगवाना है। अगर किसी कारण से किसी बच्चे की अभिभावक उपलब्ध नहीं है या नहीं है तो वहाँ पर टीचर साइन कर सकते हैं, ठीक है। यानी किसी भी परिस्थिति में बच्चे को परीक्षा से वंचित नहीं रखा जा सकता अगर अभिभावक उपलब्ध नहीं है। इसके बाद और उसके बाद जैसे ही आप वापस उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो कैंडिडेट कॉर्नर जहाँ पे लिखा हुआ वहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन 2024 और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 5th 2024-25। इसमें सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ है कि क्या कैंडिडेट पास हो चुका है कक्षा 5 को 2023-24 में, तो यहाँ पर लिखना है नहीं। अगर आप यहाँ यस कर देंगे तो आप नॉट एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर है क्या कैंडिडेट ने पहले एग्जाम दिया है कभी जवाहर नवोदय विद्यालय की, तो उसमें भी नो करना है। तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है हैव यू रीड प्रोस्पेक्टस, जो भी प्रोस्पेक्टस अभी हमने बताया था, लिंक खोलेंगे तो प्रोस्पेक्टस दिखेगा, तो उसमें लिखना है यस हमने पढ़ा है। चौथे नंबर पर है
क्या तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट और रेजिस्टेंस वाला डिस्ट्रिक्ट सेम है, तो उसमें यस करना है। पांचवें नंबर पर है, क्या तुमने अध्ययन प्रमाण पत्र यानी स्टडी सर्टिफिकेट हेडमास्टर से बनवा लिया है, तो उसमें भी यस करना है, जो कि अभी हमने शुरुआत में ही बताया था कि हेडमास्टर से अध्ययन सर्टिफिकेट बनवाना है। उसके बाद लिखा हुआ है कि वेदर कैंडिडेट हैव बीन प्रोमोटेड फॉर क्लास 5th, क्या कक्षा 4 प्रमोट कर दिया है, तो उसमें करना लिखना है यस। ठीक है, और उसके बाद लिखना इसमें भरना है डू यू हैव आधार नंबर, तो आधार नंबर है तो यस करना है, अगर आधार नंबर नहीं है तो नो करना है। अब अगर आधार नंबर नहीं है तो उसके लिए इसमें से बाद में फिर से दूसरा ऑप्शन खुल के आता है। आ गया। और जैसे ही आप आधार नंबर इंटर करते हैं तो उसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एक ओटीपी आता है, और वो ओटीपी डालने के बाद जैसे ही आप उसको सबमिट करते हैं तो इस तरह का एक इंटरफेस फिर से खुल के आता है। ठीक है, और उसमें ज़्यादातर चीज़ें वो पिछले जो आपने भरा है उससे ही ले लेगा। जो चीज़ें इसमें शेष रहेंगी, बहुत सामान्य सी चीज़ें रहेंगी, वो आपको इसमें भरनी है। और उसके बाद जैसे इसमें लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट का नाम है, स्टेट का नाम है, उम्मीदवार का नाम है, ये सारी चीज़ें जो आपने पीछे भरी हुई हैं वो अपने आप इसमें आगे ले लेगा। ठीक है, जो चीज़ें शेष रह जाएंगी वो आपको वापस भरनी है। चेक कर लें, माता पिता के हस्ताक्षर भी अपलोड करने हैं, और वो जो प्रमाण पत्र अध्ययन प्रमाण पत्र आपने हेडमास्टर से बनवाया है वो भी 100 केबी का अपलोड करना है। उसको अपलोड करने के बाद आप फाइनल सबमिट करेंगे। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे तो प्रिंट के लिए आप प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, और उसका प्रिंट निकलवा के आप अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, अगर ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए उपयोगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।